एवरीवन, चलिए जानते हैं कैसे पहचाने उस व्यक्ति को जो व्यक्ति हमारे साथ चीटिंग करने वाले हैं, बा हमें डिवोर्स देने वाले हैं, बा हमारे साथ कोई बिट्रेल एनर्जी हमारे पास भेजने वाले हैं। कैसे पहचाने? टैरो हमें कोई गाइडेंस दे पाता है क्या? चलिए देखते हैं टैरो कोई गाइडेंस देता है क्या। इतनी कार्ड एक साथ आ गया। टैरो हमें कोई गाइडेंस दे पाता है क्या कि किसी को हम कैसे पहचाने कि वो हमारे साथ कुछ बिट्रेयल, कुछ ऐसा एनर्जी क्रिएट करने वाले हैं क्या। यहाँ पे तो लक आया, तो आपके साथ ऐसा कोई कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसके साथ होगा उसको पता चल जाता है। कैसे? हमारे मन से आने वाली इंट्यूशन से, बा हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्मा की जो अपनी हिडन बातें हैं, गुप्त बातें हैं, वो हम अगर समझ नहीं पाते तो डिवाइन हमारे अंतर्मन में मैसेज भेजते हैं, ब्रेन में मैसेज भेजते हैं। हम तब भी समझ नहीं पाते तो मम्मी पापा, फ्रेंड सर्कल, अड़ोसी पड़ोसी, उनके द्वारा कोई बातें बा कोई सेंटेंस आपके सामने बार बार आती जाएगी। बा कोई न्यूज़पेपर में, कुछ बुक्स में कोई एक स्पेसिफिक लाइन, सेंटेंस आपके पास बार बार आती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है ये डिवाइन सिंबल है। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो ये जो एनिमल्स है ना, ये सब हमें समझाने आ जाते हैं उनके जो सांकेतिक चिन्ह होता है उसके द्वारा। उसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको पर्सनली किसी व्यक्ति के पास जो ये सब हमें बताते हैं, जो आने वाले दिनों में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, उन सबों के पास आपको जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर? कैसे पता चले कि आपके साथ कुछ ऐसा होगा, बा कोई आपको धोखा देगा, बा कोई आपके साथ कुछ गलत करने वाला है? एक तो पहले उस व्यक्ति की चरित्र, बार बार एक ही जैसा व्यवहार करेगा। नहीं तो वो व्यक्ति बहुत कूलिंग नेचर के होंगे, बहुत शांत हो सकते हैं। संदेह करने वाले जो शांति होती है ना, वो उनके अंदर हो सकता है। वह शांति बहुत कारणों से होती है। वो अंतर्मन से वो जागृत हो गया, उसके सारे चक्र जागृत हो गया तो भी व्यक्ति शांत हो जाता है। बस कोई व्यक्ति बहुत दुविधा में है, प्रॉब्लम में है, तो कोई व्यक्ति वो एग्रेसिव ना होकर शांत हो जाता है। कोई व्यक्ति बहुत कुछ जानकारी लेना चाह रहा था, जान गया सब कुछ, वो भी शांत हो जाता है। कोई फिजिकल, शारीरिक कोई प्रॉब्लम है तो भी व्यक्ति शांत रहता है। बहुत हद तक बहुत लोग शांति रहते। जैसे मैं बहुत प्रॉब्लम में पड़ती हूँ तो मैं शांत हो जाती हूँ, बिल्कुल शांत। मुझे किसी के साथ बातें करना पसंद नहीं होता है तब, और बहुत कुछ जान जाती हूँ तो भी शांत हो जाती हूँ। और पानी पीती हूँ, ठंडक मिलती है, नेचर के साथ रहती हूँ, नेचर के सारी चीज़ें देखती हूँ, फ्लावर्स के साथ रहती हूँ, गार्डन में रहती हूँ तो भी शांत होती हूँ। तो हर एक जगह की शांति अलग अलग होता है। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन देने जाएंगे बहुत एक कहानी जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है, टैरो हमें कुछ समझा पाता है कि नहीं, देखती हूँ। फर्स्ट कार्ड मैं यही लूँगी, रिस्क। तो कोई ऐसी झुकी बा ऐसे कोई संभावना होगी जिसके द्वारा आपके सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी वन बाय वन, नेचर के माध्यम से। आपको समझ में नहीं आता है ना, आपके इनर मन आपको क्या सांकेतिक चिन्ह बार बार कोई वर्ड्स के द्वारा, कुछ शब्दों के द्वारा भेजते हैं, उसको आप समझ नहीं पाते हो। होता है, बहुत टाइम होता है कि लोग हमारे साथ कैसे बिहेव करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, हमें समझ में नहीं आता है। सामने से देख रहे हैं बहुत अच्छा है उनकी बिहेवियर, बट हालांकि बाद में कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ घंटों के बाद लगता है कि नारे वो व्यक्ति तो बहुत ख़राब निकला, जो सोचा था वो है ही नहीं। तो इंसान टाइम जैसे बदलती है ना, इंसान की नेचर भी हर एक ईयर्स में, हर एक पल में बदलती है। ठीक है, आप किसी भी इंसान सबसे जटिल है, मैथ्स से भी ज़्यादा जटिल है। मैथ्स तो कैलकुलेट कर सकते हो, इंसान को, उसकी दिमाग को पढ़ नहीं सकते, उसको कैलकुलेशन करके निकाल ही नहीं सकते। आपके साथ जो 24 घंटा रहता है उसको भी आप जान नहीं सकते। दूसरों को जानने की बात, खुद के अंदर क्या चल रहा है, आप कैसे हो,
वो आपको पता है? खुद के बारे में हम जानकारी नहीं ले पाते, खुद के शरीर में रहते हुए, तो दूसरे के बारे में जानकारी पाना तो बहुत कठिन बात है। तो भी इंट्यूशन आती है, डिवाइन हमें इंट्यूशन भेजते हैं, किसी ना किसी शब्द, वर्ड, सेंटेंस नेचुरल तरीके से भेजते हैं। आपको वो समझना पड़ेगा। बार बार कोई चीज़ एक हो रही है, इसका मतलब है वो डिवाइन की संकेत है। ठीक है। रिस्क आपके जीवन में, नहीं तो किसी के जीवन में ये रिस्क आने वाली है। तो रिस्क है माने दो चीज़ होता है रिस्क में। एक, आपकी धीरज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, नहीं तो आपकी धीरज बहुत ही लूज़ होता जाएगा। आप जो काम कर सकते हो उसको नहीं कर पाओगे, नहीं तो हद से ज़्यादा आप काम एक्टिव हो जाएंगे, काम करने के लिए वो हो जाएंगे, अग्रसर हो जाएंगे। रिस्क जब भी आता है ना, तब उसको एक्सेप्ट करना। अगर आप यंग हो और मन से यंग हो व तन से यंग हो, दोनों मामले में जब भी रिस्क आए डरना नहीं, डट के सामना करना, जीत आपकी होगी। ठीक है। तो रिस्क आपके जीवन में आएगी, नहीं तो किसी और के जीवन में आने वाली है। ठीक है। 41 माने 5। ओह, तो रिस्क आएगी तो आपको बचाने के लिए तो 5 तो है, नेचर ही आपको बचाएंगे, डिवाइन आपको बचाएंगे। 5 आया है ना नंबर। 5 बहुत अच्छा नंबर है, बहुत शक्तिशाली पावरफुल नंबर होता है। यहाँ पे देखो अगर इसमें भी आप देख सकते हो, उसके आजू बाजू में ऐसे बहुत चीज़ें हैं जिसके द्वारा वो बच भी सकता है, रिस्क को अटेंड कर सकता है, नहीं तो उससे दूर भी जा सकता है। तो सोच समझ के करना। नंबर 5 आया है, नंबर 5 बहुत अच्छा है, पावरफुल नंबर है, हेल्प मिलता है उन्हें सबसे ही, प्रकृति से भी मिलता है। रूटीन, तो ये है 6 नंबर। 6 नंबर ये रूटीन के साथ साथ आप चलते जाएंगे रूटीन मैंने हर दिन उनको फॉलो करेंगे तो आप जान पाएंगे उनकी नेचर कैसा है। कैसे जान पाए इंसान को, हम कैसे जान पाए जो हमारे साथ कैसे क्या बिट्रे होगी ना, वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, तो टैरो के ज़रिए जानते हैं। ठीक है। तो 6 है, तो इस मामले में कोई सिक्सर लगा सकता है। मीन इसकी उनकी इंट्यूशन पावर, समझने की, परखने की पावर बहुतों की बहुत अच्छी होती है। ऐसे इंसान है जिनकी परखने की पावर बहुत अच्छी है, वो परख पाएंगे और सिक्सर लगा लेंगे, जीत जाएंगे। ठीक है। ये रूटीन माने डेली रूटीन, माने हर दिन उन्हें फॉलो करना पड़ेगा उनकी व्यवहार को, तभी आप जान पाएंगे कौन सी व्यक्ति क्या करने वाला है आपके साथ। वो पता चल जाता है, आप बातों के ज़रिए, व्यवहार के ज़रिए आप फॉलो करेंगे बट उनको समझाना नहीं कि आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है। ये है डिस्ट्रैक्शन, तो आपको इस काम पे डिस्ट्रैक्शन करने के लिए भी बहुत लोग आते हैं। बहुत लोग ऐसे आते हैं बिना कारण तारीफ़ें करते रहते हैं। बहुत लोग ऐसे आते हैं, आप जो है वो तारीफ़ नहीं करेंगे आपकी, और भी उंगली करते रहेंगे, तुम्हारी ये ख़राब है, वो ख़राब है, सो ख़राब है, ख़राब की लिस्ट गिनाते रहेंगे। एक व्यक्ति आएगा अच्छाई का लिस्ट गिनाएगा तो आप कॉन्फ्यूज़ हो जाएंगे, यही होगा डिस्ट्रैक्शन। ये होता भी है, बट नंबर 6 है तो सिक्सर आप लगाएंगे। अगर आपकी अक्ल और आपकी डिवाइन एनर्जी, आपके मन की पावर स्ट्रॉन्ग होगी, तभी आप सिक्सर लगा पाएंगे। यहाँ पे क्या है, एडवांस में आपको कोई बता भी सकता है कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है। तो आजू बाजू के फ्रेंड सर्कल अच्छा रखो, जितना हो सके लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। जब भी लोग आए ना ख़राब बर्ताव करने के लिए, तो एक चीज़ सोच लेना, जो व्यक्ति ख़राब बर्ताव कर रहा है व करने आया है मेरे साथ, उनके साथ जितना हो सके आप अच्छे बर्ताव करो। ऐसा नहीं कि आप दलित हो व आप दब गए उसके एग्रेसिव नेचर से व डर गए, ऐसा नहीं। ये सोचना तब कि उसकी परवरिश ऐसी हुई है, उसकी परवरिश इन शब्द ने पता आपको दे ही देगा कि वो घटिया घर से उसकी बड़े हुए हैं, उसकी मम्मी पापा की नेचर अच्छी नहीं है, गाली गलौज ये सब से वो बड़ा हुआ है। तो कैसे उसकी बातों में, लफ्ज़ों में गाली आएगी ना, बुली तो नहीं आएगा ना, भगवान की मंत्र तो नहीं आएगा ना। तो उसकी परवरिश पता चलता है। जो व्यक्ति बात करता है ना, मुंह खोले तो पता चल जाता है। कोई भी व्यक्ति मुंह खोले तो पता चल जाता है। जब तक मौन धारण करता है तब तक कुछ नहीं पता चलता। जब मुंह खोलता है ना, मुंह खोलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बातें करना बहुत ज़रूरी है। मुंह खोले तो पता चल जाएगा वो ज्ञानी है, गुणी है, धनी है, क्या है।
ठीक है, कैसे घर में उसकी पालन पोषण हुई है। तब आप क्या करना, उसकी पालन पोषण का सोचना, उसके अंदर कितना गुस्सा है, कितना एसिड भरा हुआ है, वो कितना बीमार है, ये सोचेंगे ना, तो वो आपको जितना भी गाली गलौज करके जाए आप जवाब नहीं देंगे, आप शांत हो जाएंगे। उल्टा उसके ऊपर उल्टा आपको दया आएगी। सब कुछ जान जाते हैं ना, डिवाइन के साथ कनेक्शन हो जाता है ना हमारा, तब हाँ आपको गुस्सा दिलाने की जो भी कोशिश करेंगे ना व्यर्थ जाएंगे। अगर डिवाइन के साथ आपके कनेक्शन हो गया, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होती जा रही है, हो गई है, तो तभी आप शांत हो पाएंगे। वो जितनी भी गाली देती जाएगी आप उल्टा शांत होते जाएंगे। आप उनके साथ साथ गाली गलौज नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि वो बीमार है। जो गाली देता है ना, उनका एसिड प्रॉब्लम ज़्यादा है, गुस्सा हो रहा है, एसिड प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसलिए वो गाली गलौज दे रहा है। उसकी परवरिश ऐसी हुई है, तो उसकी परवरिश के कारण से मैं क्यों उल्टा गाली गलौज दूँ उसको, मैं क्यों गुस्सा करूँ? मेरे शरीर तो ठीक है, मेरे को तो कोई एसिड प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना वो ख़राब व्यवहार करे उसके साथ उतना अच्छा व्यवहार करना। धीरे धीरे उसको भी हर बार ये करना, हर बार आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो उससे दूरियां बनाओ। दो चीज़ कर सकते हो, दूरियां बनाओ, नहीं तो उसके सामने जब भी आए अच्छा व्यवहार करो। तो उसको ये बता के जाओ, मेरे से तुम अच्छा व्यवहार ही तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम बीमार हो, मैं बीमार नहीं हूँ। ठीक है। एबंडेंस, इस मामले में आपको जिताने के लिए कोई डिवाइन एनर्जी आएंगे, नहीं तो आपके कोई सगा संबंधी फ्रेंड्स आएंगे, कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, ठीक है, जिससे आपको अबंडेंस देके जाएगा। जो चाहिए आपको वो मिल जाएगी आपको। प्ले आपके साथ, ये देखो आप जो कोई बोलता है ना, जो हम कैसे पहचाने उस व्यक्ति खराब है ना अच्छा है, हमारे जीवन में कैसे क्या होगा, कब होगा। धीरज रखना है, जीवन लॉन्ग टाइम के लिए है, इसमें कितने ईयर्स आती है, समय कितना बीतता है, हर समय न्यू कहानियाँ पिरोते हैं। इस पल के साथ दूसरी पल की कोई रिलेशन नहीं है। हर पल में टाइम भी बदलता है, इंसान भी बदलते हैं, सब कुछ अनुभव, उनकी मन के अंदर मन की स्थिति बदलती है। ठीक है, तो कोई 6 7 8 9 शनि के नंबर 8 नहीं 9 है, 8 आया ना, 9 6 7 8 9 आया, मंगल का नंबर। तो इनके अंदर तो गुस्सा एकदम ठूस ठूस के भरा है। ठीक है, कलर रेड जैसा आ रहा है, तो गुस्सा है, एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होगी। और ये ऑलवेज़ रेडी रहते हैं, खेल खेल में आपके साथ मजाक मस्ती ऐसा करेंगे जो झगड़ा करके जाएंगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए डिवाइनी है, और आपकी मन की जो ऊर्जा है वही आपको बताएंगे बार बार। ये 4 राहु का एनर्जी है, रेजिस्टेंस। तो आपको ये सिखाएगा क्या पता है, ये आपको झेलना सिखाएगा। झेलते 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 आप शांत हो जाएंगे, आप रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैसे जानोगे? किसी व्यक्ति के साथ 24 घंटा रहो, नहीं तो 14 साल रहो, नहीं तो उसको गुस्सा दिलाओ, तो पता चल जाएगा उसकी परवरिश कैसी है। ठीक है, नेचर कैसा है, क्या चाहता है आपसे। और हमेशा आप गुस्से में मत रहना। कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया, ये भी मत सोचना जो कुछ मुझसे लेने आया है। देने भी आते हैं लोग, कम होते हैं, देने वाले की संख्या शायद एक व्यक्ति होगा, लेने वाले की तो देने वाले की संख्या एक होगा। इसके कारण से मैं हर एक व्यक्ति को तो मुझसे खुद से दूर नहीं भेज सकती हूँ ना। क्या पता उन सभी में एक व्यक्ति ऐसा अच्छा ही भी आ जाए जो मुझे देने आया था। तो बोला गया है कुछ चीज़ें हैं आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। ये 9 10 11 12 शक्ति का नंबर है। 12 2 और 1 3 नंबर 3 शक्ति का एनर्जी का नंबर है। देवी की कोई देवी शक्ति आपको बचाएंगी। हो सकता है इसके देवी शक्ति तो डायरेक्ट नहीं आएगी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड, आपकी लव वंस, कोई देवी शक्ति आपको बचा के जाएगा, उससे छुटकारा दिलाएगा, आपको रिलीज़ करने में मदद करेगा उस एनर्जी से। आपके पास गर्लफ्रेंड है तो कोई और आएगा आपको समझाने के लिए। माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई और हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, कॉलिग्स हो सकती है, कोई भी एक एनर्जी होगी जो देवी शक्ति से रिलेटेड होगी। डिवाइन हो सकती है, माँ दुर्गा देवी भी देवी शक्ति है, माँ काली हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है जो देवी शक्ति से रिलेटेड, शी जेंडर से रिलेटेड होगी। ये 4 5 6 7 8 ये है शनि के नंबर।
तो ये सर्वाइवल करना, एक तो आपको बहुत ही आपकी परीक्षा लिया जाएगा। आपको ऐसे ऐसे लोग आपके आजू बाजू में होंगे जो आपको, आप जो करना चाह रहे हो करने नहीं देंगे। आप जो सोचना चाह रहे हो, सोच में भी डिस्टर्ब, करने में भी डिस्टर्ब। ये जो शनि शक्ति है ना, ये डिस्टर्ब करने आते हैं, बट उसके बावजूद भी आप कर पाएंगे, क्योंकि आप जिस काम के लिए जाएंगे वहाँ से कुछ आकर्षण आपको मिलेगी, उस काम से उस चीज़ों से जो आपको वहाँ पे खींच के रखेगा, करने देगा वो काम। आप सर्वाइवल कर पाएंगे, बट रुक रुक के चलेगा तब भी कर पाएंगे। फ्रीडम 9 और 1 के 9 10 नंबर वन सन की एनर्जी है, तो फ्रीडम, इसमें कोई लव वंस के लिए आप कुछ लेके जा रहे हो, व अपने फैमिली के लिए कुछ लेके जा रहे हो, ऐसा कुछ चीज़ उपहार वगैरह, तो वो उन तक पहुँचेगी। ठीक है, इसमें आपको डिवाइन ने फ्रीडम दे के रखा है। जितने भी आपको चारों ओर से घेरा लिए, माने आपको घेरे हुए रहेंगे, नहीं कर नहीं पाएगा तू, तेरे लव वन से मिल नहीं पाएगा, बा मम्मी पापा फैमिली से तुम्हें डिस्टर्ब माने दूर करके रखेंगे, ऐसा भी कोशिश होगी, बट तब भी आप मिल पाएंगे। जो काम करना है आप कर पाएंगे, फ्रीडम दिया है। टेरिटोरी, तो आपको 9 10 11 12 13 राहु के नंबर, तो ये तो राहु के नंबर है। राहु डिस्टर्ब भी करता है, आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेगा, डिस्टर्ब भी करेगा, दूर भी भेजेगा, बट एक टाइम पे वो खुद ही आपको सहायता भी करता है। राजा बनाने की भी कोशिश आपको, माने कोशिश वो खुद करेगा, आपको करवाएगा भी। तो ऐसे टेरिटोरी, ऐसे लोगों के साथ आपको मिलने जुलने की मौका देंगे जो आप जैसा ही होंगे। ठीक है, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। आपकी लर्निंग जो प्रोसेस है ना, उसमें वृद्धि होगी, तरक्की करेंगे। कौन सी, आप समझने की आप बात बोल रहे थे ना कि समझ नहीं पाते, कैसे समझेंगे, तो आपको समझाने के लिए आपके कैटेगरी के लोगों के साथ आपकी उठना बैठना, फ्रेंडशिप होना, ये सब होगा। ठीक है, कोशिश करो खुद समझ जाओ, खुद की बातें दूसरों को, दुख की बातें ना, खुद की बातें जो दुख भरी है वो दूसरों को बोलने जाएंगे, दूसरे उससे फ़ायदा ही लूटते हैं। पहले तो सपोर्ट करेंगे, बाद में बोलेंगे वो पता है, दूसरों को जाके बोलते हैं वो पता है इसके साथ ऐसा हुआ था तब मैंने हेल्प किया था, ओ पता है इसके साथ ऐसा हुआ था। तब आपको लगेगा, जब आपके कान तक आएगी ना वो बात, आपने 1% बोली थी, जब आपके कान तक आएगी 100% हो जाएगा। ठीक है, इसलिए खुद की दुख की बातें ना दीवारों से भी मत बोलो, भगवान से बोलो, हर ऐसे जगह बोलो जो कोई दूसरा ना सुने, आप और आपके भगवान। जब भी किसी से बोलने जाएंगे वो भगवान हो तो बेस्ट है। बा खुद शीशे में खड़े हो जाइए, खुद के साथ खुद बात करो, तो आपको बहुत हद तक आंसर मिलता जाता है। कोई सुन ना ले बस। वह माँ के साथ, माँ अच्छी है तो माँ के साथ बात करो, बहन अच्छी है तो बहन के साथ बात करो। बट कोई भी, मैं बोलूँगी ना, आज के दिन के जो बहन है ना, हाँ वो भी बहुत क्रिटिकल होती जा रही है। पता नहीं इंसान ऐसा क्यों हो रहा है। 8 9 10 11 12 ये शक्ति का नंबर है। फिर कोई देवी शक्ति, शी जेंडर आपको हेल्प करने आएंगे। टीम वर्क बोला गया है, डिवाइन बोल रहा है, वो शी जेंडर, आप अगर ही जेंडर के हो, पुरुष हो, ही जेंडर के हैं, तो शी जेंडर के साथ दोस्ती करो, बस दोस्ती करो, आपके मन की बातों को क्लियर रखने के लिए और वहाँ से क्लियर सॉल्यूशन पाने के लिए। लड़का है तो लड़कियाँ बहुत अच्छी दोस्त होती है, दोस्त बनाओ, लव 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 करने मत जाना, लड़कियों से दोस्ती करो। मैं तो ये बोलूँगी, उसको दोस्ती के बंधन में बात हो, दोस्त बनाओ लड़कियों को। अगर आप लड़के हो तो वो आपसे दोस्ती करते करते वो खुद भी जानकारी लेगी, जो आपको हस्बैंड बनाया जाए, आपको बॉयफ्रेंड बनाया जाए कि नहीं। उनको फुल मौका दीजिए। जो अच्छे लड़की होगी वो आपको क्या बोलूँ, धीरे धीरे बता ही देगी मन की बातें। तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है। और नहीं लव वंस बने तो बहुत अच्छा, दोस्त तो बनेगा ना, हमेशा रहेगा, दोस्ती तो हमेशा टिकती है। ठीक है, तो दोस्ती रखना चाहिए। ही जेंडर शी जेंडर के साथ ओनली दोस्ती, प्योर दोस्ती, उसमें बॉडी नहीं आनी चाहिए, मन आना चाहिए। ठीक है, मन की जो दोस्ती है ना हमेशा टिकेगा। जहाँ आप शरीर लाए वो जो दोस्ती है ना दुश्मनी में बदल जाएगी। देख लो करके,
मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इतनी देखा है ना, इतनी ऑब्ज़र्व करती हूँ मैं, जो मुझे पता चल गया। आग में हाथ डाल के तो नहीं, मम्मी बोलती थी आग में हाथ लगेगी तो जल जाएगी खाना बनाने के टाइम में। तो इसका मतलब ये नहीं जो मेरे को मुझे एक्सपीरियंस करने के लिए फिर आग में हाथ डाल दूँ और हाथ मेरी जल जाए, फिर डॉक्टर से मेडिसिन खाने के बाद फिर बोलूँ अरे मुझे ये पता है आग में हाथ डालने से जल जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों से सुन के देख के ऑब्जर्वेशन आपकी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सबसे मिलो जुलो, बातें करो, आंखें खुली रखो, कान खुली रखो, मुंह बंद रखो, सब कुछ जान जाओगे, पता चल जाएगा आपको सब कुछ। तो 8 9 10 11 12, 12 मीन्स 3, 3 मीन्स शक्ति। कोई शी जेंडर आपको ऐसे टीम वर्क बनेगा, ठीक है। तो वो हेल्प करने आएगी, हेल्प लेना अच्छे लड़कियों से, गलत नहीं। गलत लड़कियों से दूरियां बना के रखो, गलत लड़कों से भी दूरियां बना के रखो। गलत लड़के लड़कियां दोनों ही ऐसे गलत होते हैं ना, वो लोग माने कोई भी चीज़ को ना सराह देती है और बाद में बोलती है क्या पता है, अगर गलत लड़के होंगे तो बोलेंगे अरे वो लड़कियां सब गलत थी, जो मेरे से फ्रेंडशिप करने आई थी ना सारे लड़कियां गलत थी। और लड़कियां बोलेगी क्या, अरे वो जो लड़का था ना हमसे जो फ्रेंडशिप करने आया था गलत था सब। अरे ऐसा क्यों? जब भी ऐसा कोई बोलने लगे ना, इसका मतलब उनके मन में कुछ और थी, फ्रेंडशिप की वो नहीं थी, चाहनी थी, कुछ और ही मांग रही थी। तो 2 ये भी राहु का नंबर, बहुत राहु का नंबर है। ग्रीफ, कोई हताशा निराशा, हाँ कोई हताशा निराशा की बात होगी, बट उसमें मत जाना, ठीक है। हताशा निराशा गिल्टी ये सब जो सेंसेस होती है ना, इसमें नहीं जाना। दुनिया में और भी है इंसान, और भगवान से प्रेयर करो जो भगवान मेरे नियरेस्ट डियरेस्ट सब अच्छे रहे, खुश रहे, मेरे पास रहे। ऑलवेज़ 24 आवर्स बोलते रहना, मेरे जो नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, मुझे जो प्यार करते हैं वो मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, और मैं जिसे प्यार करता हूँ वो भी मेरे साथ रहे, पास रहे। 24 अजपा जप समझते हो? अजपा जप ऐसे जप है जो रामकृष्ण श्री परमहंस देव, हमारे जो बंगाल के थे ना, और स्वामी विवेकानंद के जो गुरुजी थे श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव, तो वो बोलते थे कि अजपा जप की तरह जपते जाओ। उसके बाद देखती हूँ माँ कैसे राजी नहीं होती। तो अजपा जप ऐसा जप है कॉन्टिन्यूसली मन में चलता रहता है, और जिसकी मन में ना ऐसे जो राधा कृष्ण के होते हैं, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऑलवेज जप करते रहो, भगवान सारी बातें तुम्हें बोलने से पहले समझ जाते हैं। ये मैंने करके देखा है। शिव 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 शिव, माँ दुर्गा, जो भी देवी माँ को याद आप करते हो उनकी सहारा लेना, तो आपको ये सब एनर्जी आपके सामने आके भी आपको टच ना किए दूर चली जाएगी, ठीक है। भगवान रक्षा करते, ये सब कुछ भी नहीं होगा, बिलीव करो ईश्वर के ऊपर। और ये भी 8 एनर्जी है एक्सपोज्ड। तो आपके सामने आप पूछ रहे थे ना कि किसी एक ने मुझे पूछा कैसे पता चलेगा वो व्यक्ति मेरे साथ कुछ गलत करने आएगा, आ रहा है, यही व्यक्ति गलत करने आपको भगवान दिखा देंगे। एक्सपोज्ड का मतलब है 8 है। शनि कार्मिक, माने ऑनेस्टी, ये ऑनेस्ट पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं ये राशि के लोग, ये नंबर के लोग। तो एक्सपोज्ड हो ही जाएगा वो, जितना भी छिपे हुए रहेंगे। देखो इतनों के बीच ये छिपा हुआ था, इसने पकड़ ही लिया, इसकी टारगेट ये थी, इसने पकड़ ही लिया, एक्सपोज्ड हो ही गया ना। ये अभी पकड़ के लेके चले जाएंगे। यहाँ पे तो बहुत था, इसको क्यों नहीं पकड़ा, इसको ही क्यों पकड़ा गया, ये क्यों इसकी आंखों में आई कि ये बहुत दिनों से इसको वॉच कर रहे थे, इसकी एक्टिविटी को फॉलो किया। अरे अभी इसको लेके जाते हैं। एक्सपोज्ड, तो ये एक्सपोज्ड हो ही गया, ये सबके सामने आ ही गया, इसका खुलासा हो ही गया, इसके मन में क्या चल रहा था पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो डिवाइन टैरो कार्ड हमें दिखाई देते, आपके सामने ही किया ना।
तो डिवाइन टैरो कार्ड हमें दिखाई देते। लास्ट में ये एक्सपोज्ड होने के बाद जो लास्ट का आया था, जो मैंने पहले ही बोला था 28 मीन 8 9 10 होता है नंबर 1, वो नंबर 1 सन की है। लक आया है, तो लक आया इसका मतलब है जो चीज़ आपको चाहिए होगी आपके पास डिवाइन वो आपके सामने भेजेंगे। ठीक है, नेम, फेम, मनी, खाना और भी कुछ चाहिए होगा तो डिवाइन आपको लक दिया है तो उसके पास आपके पास आ ही जाएगी वो चीज़, क्योंकि डिवाइन भेज रहे हैं। ठीक है, देखो कम्युनिकेशन। और एक कार्ड लूँगी, नंबर 9 का आया है, मंगल का। कम्युनिकेशन बोला है आपके, ये एक्स्ट्रा एक कार्ड लिया मैंने। कम्युनिकेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, शत्रु के साथ भी, मित्र के साथ भी। अभी आप बोलोगे शत्रु के साथ क्यों बात करूं? शत्रु के साथ इस कारण बात करेंगे कि शत्रु आपको ज़्यादा हानि ना पहुंचाए। क्लियर समझ पाए? शत्रु जो शत्रु है ये आप कैसे जानेंगे? दूसरे की बातों से। जब तक आप जान नहीं पाते तब तो आप उनको लगेगा वो आपकी मित्र है, परम मित्र, ऐसा भी निकलते हैं। परम मित्र बाद में देखा जाता है बहुत बड़ी शत्रु है, उसके कारण से सब कुछ बिगड़ गया। तो ये शत्रु को जानने के लिए हमें उनके साथ मिलना पड़ेगा। कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, वार्तालाप क्लियर होना चाहिए, बात करनी पड़ेगी आपको, ऑफ़र देना पड़ेगा। ये क्या किया? ऑफ़र दिया, इसको ऑफ़र देके इसको बुलाया, प्रलोभन दिया, इसको बुलाया, आओ मेरे पास आओ। 9 मंगल के नंबर है, कर्म 8 है, शनि के नंबर 9 है, मंगल के नंबर। कम्युनिकेशन, बात करना पड़ेगा। बात जब करेंगे उसकी आँखें, दोनों आँखें, कान, नाक, मुंह, बॉडी स्ट्रक्चर, फेस, अगर फेस रीडिंग करना आता है, बॉडी रीडिंग करना आता है तो ये सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हाँ, ये तो जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना व्यक्तियों को, तो वो लोगों को ज़्यादा पता है। वो लोग फेस रीडिंग करते हैं, बॉडी रीडिंग करते हैं। बहुत लोग तो होते हैं ना कि आप सामने से देखोगे बहुत शांत है, आपको लगेगा वो कर ही नहीं सकता कोई गुनाह, बट लास्ट में देखा जाता है जो बहुत डेंजरस पीपल है। तो आप कैसे फेस रीडिंग करेंगे? तो यहाँ पे मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। यहाँ पे गलत व्यक्ति भी सुनते हैं, गलत व्यक्ति अगर सुनेंगे तो उनके लिए आइडिया हो जाएगी, तो और भी चौकन्ना हो जाएंगे। मुझे किसी को चौकन्ना नहीं करनी है, और वो गलत व्यक्ति है तो गलत व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद पता है? आप लोग घुमा फिरा के कान को पकड़ते हो, और जो ऑनेस्ट व्यक्ति है ना सीधा कान पकड़ लेते हैं। हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, सॉरी, कान पकड़ लिया, और नहीं करना। और गलत व्यक्ति कैसे होते हैं? अरे पता तो है वहाँ पे जाना ही है, मुस्लिम होंगे कब्र में जाना है, हिंदू होंगे जला दिया जाएगा, लोटा में थोड़ा सा छाई भस्म नदी में गिरा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमारे शरीर हमारे अंत तक नहीं साथ जाएगा। पिछले जीवन में, इसके बाद के जीवन में आएंगे लूला, लहरा, काना, लंगड़ा, ये सब बन के आएंगे। क्यों? फालतू काम नहीं है ये, गलत काम करना ही क्यों है? 2 पैसे के लिए, इस लड़की के लिए, वो लड़के के लिए, वो इसके लिए। आप एक बार एकदम न्यूट्रल होकर सोचो तो आप ही सोच पाओगे। अगर आप अमीर नहीं हो तो, पैसे वाले नहीं हो तो। गरीब लोग बहुत ये डिवाइन होते हैं, अमीर लोग अलग टाइप के होते हैं, वो उतनी डिवाइन नहीं होते। गरीब बहुत डिवाइन होते हैं। हाँ, कौन सी गरीब? जो मेहनती गरीब है, जो ऐसे गरीब है दूसरों के घर में पड़े पड़े लेटे खाते हैं, वो लोग डिवाइन भी नहीं होते, कुछ नहीं होते, वो शो ऑफ होता है उनका। तो फालतू की बातें नहीं करना। तो जो मैं बोल रही थी, तो यहाँ पे गलत व्यक्ति भी सुनते हैं, खराब व्यक्ति भी अच्छे व्यक्ति भी सुनते हैं। तो गलत व्यक्ति को अगर आइडिया दिया जाएगा तो क्या खतरनाक होगी ना, हमारी ये धरती के लिए भी, लोगों के लिए भी खतरनाक होगी। तो जो पकड़ने आते हैं उनको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, अरे इसको कैसे पहचाने। ठीक है, उनकी सारी पड़ी रटी चीज़ें व्यर्थ हो जाएगा। किताबों में जो लिखा है, आइडियाज़ में जो है, पकड़ ही नहीं पाएंगे। गलत व्यक्ति भी सुनते हैं, यूट्यूब में जो बातें करते हैं ना, गलत व्यक्ति भी सुनते हैं, अच्छे व्यक्ति भी सुनते हैं। ठीक है, तो अच्छे व्यक्ति के लिए अच्छा ही होगा, और गलत व्यक्ति के लिए एक क्लू हो जाएगा, उसको चौकन्ना होने में और मदद करेंगे जो भी आइडियाज़ देंगे। तो ये सब फालतू की बातें छोड़ो,
तो गलत काम नहीं करना। गलत काम करने के बाद जो रिज़ल्ट होता है गलत ही होता है। क्यों गलत काम करना 2 पैसे के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए, घर बार, ये सब के लिए। जितना हो सके गलत काम मत करो, ठीक है? क्योंकि कान तो पकड़ना ही होगा, कौन बचाएगा? डिवाइन एनर्जी। अगले जीवन में जाएंगे तब पता ही नहीं चलता किसने क्या किया, फल क्यों भुगत रहे हैं। तब फिर से पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाएंगे, आकाशिक रिकॉर्ड खोलेंगे, अरे मेरे साथ क्या हो गया, मेरा ऐसा इस जीवन में क्यों है। फिर पास्ट लाइफ में जाएंगे, जाके देखेंगे, अरे वहाँ पे किसी को क्या किया था, तुमने क्या कर लिया था, इसके छीना झपटी किया था, इसके साथ वो किया था, ये किया था, क्यों फालतू। फिर इसके लिए ये जानकारी हासिल करने के लिए इतनी साल फिर से माँ की पेट में 9 महीना रहना, फिर से जन्म लेना, फिर से पढ़ाई करना, फिर से ये सब करना। इससे तो अच्छा भगवान को याद करो। पहले भगवान देवलोक में जाओ, उसके बाद विष्णु लोक में जाओ, उसके बाद और ऊपर 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 जाते रहो। मुक्ति और मुक्ति, शांति और शांति, ऐसे जगह जहाँ पे बैठे बैठे अभी कुछ खाने को मिलेगा तो आ जाएगा मेरे हाथ में, कुछ संगीत सुनना है आ जाएगी मेरे कान तक। तो ऐसे जगह पे ब्रह्मलोक, देवलोक, ये सब लोक में रहना चाहिए ना। क्यों बार बार पृथ्वी लोक में बार बार आना, कर्म की फल को काटना। तो गलत काम नहीं करना चाहिए, जितना हो सके गलत मत करो। गलत की रिज़ल्ट आप जितने छुप नहीं सकते, कहाँ छिपेंगे। आपके ये जो दोनों आँखों के बीच में भगवान ने जो मशीन बिठा के, त्रिनेत्र, थर्ड आई करके जो मशीन बिठा के रखा है ना, ये पीछे के साथ इनकी रिलेशन है, ब्रेन के साथ। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर बिठा के रखा है ना हमारे माथे पे, मुंडी में, जो CPU बोलो, जो डिवाइस भगवान ने कंप्यूटर की वो सब बिठा के रखी है, क्या मेमोरी, वहाँ से वो ये तो मरने के टाइम में तो वो छीन लेगा, फिर वो रीड करेगा क्या है क्या नहीं, क्या किया। तो कहाँ छिपेंगे आप? आपके कर्म यहाँ पर ही रिकॉर्ड हो, थर्ड आई में रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। आप देख रहे हो, ये भी देख रहा है, अरे तूने ये किया वो किया। तो ठीक है, जितना हो सके मेरी बातों को ग्रहण करो, काम पे लगाओ। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, श्रवण करने से कुछ नहीं होता, बट बार बार एक ही चीज़ श्रवण करेंगे तो खुद के अंदर परिवर्तन ज़रूर आता है। और खुद के जो आत्मा भी चेंज होती है, मन भी चेंज होता है, और तन भी साफ़ सुथरा रहता है। ये तन क्या है? हमारी आत्मा की एक पोशाक, ड्रेस। जितना हो सके इसको साफ़ रखें, क्या प्रॉब्लम है। चलिए, इनमें से बहुत अच्छे लोग होंगे, बहुत बुरे लोग होंगे, किसी को भी बुरा लगे मेरी बातों को, सॉरी, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस अस।